Good morning, student. Today we will teach you chapter 3rd of literature, class 4, The Shah weaves a rug. यानी कि गलीचा, वीव्स अ रग मीन्स होता है गलीचा बनाना। तो देखिए, अब आपको एक जो शाह है, पर्सियन राजा था, रूलर था, उसकी स्टोरी है ये। हम आज उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे भेज बदल करके अपने राज्य की देख रेख करते थे कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पीपल व्हाट आर डूइंग। द शाह वाज और पर्सिया वाज अ क्लेवर एंड काइंड रूलर। यानी कि जो पर्सिया का जो रूलर जो था वो बड़ा चालाक और दयालु था। हिज पीपल लव्ड हिम, और उसकी जनता जो थी उसे बहुत लाइक करती थी। ऑफन ही वुड ड्रेस इन रैग एज अ बेगर, और वो हमेशा जो है फटे भिखारियों जैसे फटे हुए कपड़े पहन करके घूमा करते थे। एंड स्लिप आउट ऑफ हिज पैलेस, और अपने महल से बाहर चले जाया करते थे कि रियलिटी में क्या हो रहा है, ये जानकारी करने के लिए। ही वुड वॉक ऑन द सिटी स्ट्रीट, वो गलियों, शहर की गलियों में घूमा करते थे। एंड अलॉन्ग द कंट्री रोड, और जो कंट्री रोड पर भी घूमा करते थे। दिस वे, इस तरीके से। ही कुड सी फॉर हिमसेल्फ, वो खुद ये देख सकते थे व्हाट वाज गोइंग ऑन द लैंड, कि इस लैंड पे क्या होने जा रहा है, कि हमारी जो रूलर है, हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो किंगडम है, उसमें क्या घटित हो रहा है। वनडे, एक दिन, एज ही वॉक्ड अलोंग, जैसे कि वो अकेला घूम रहा था राजा, ही हियर्ड सम पीपल्स बेलिंग, उसने कुछ लोगों की कराहने की आवाज़ को सुना। बेलिंग, कराहना, क्राइंग लाउडली। ही वॉक्ड क्लोजर टू हियर देम, और राजा जो था उनके पास उनकी बात को सुनने के लिए गया। माई हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न होम आफ्टर वर्क, यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो काम करके वापस नहीं लौटे हैं यस्टरडे, कल से। वी हैव लुक्ड फॉर हिम एवरीवेयर, हमने उनके लिए हर जगह देख लिया। व्हाट शैल डू, हम क्या करें। क्राइड अ यंग वूमेन, एक युवा औरत जो थी वो चिल्ला चिल्ला करके ये कह रही थी। ओह वेयर इज माई सन, मेरा बेटा कहाँ है। ही हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम प्ले, वो खेलने गया था, अभी लौटा नहीं है। वेयर कुड ही हैव गॉन, पता नहीं वो कहाँ चला गया। शॉप्ड अनदर वूमेन, दूसरी औरत ने सिसकियाँ भरते हुए कहा। माई वाइफ वेंट टू द मार्केट यस्टरडे विद माई चिल्ड्रेन, मेरी वाइफ जो थी अपने बच्चों के साथ कल मार्केट में गई थी। टू बाई ग्रोसरीज, ग्रोसरीज बेटा आ शॉप वेयर वी परचेज ईटेबल मटेरियल, जहाँ पे हम ईटेबल मटेरियल खरीदते हैं दुकान से, जिसे हम कह सकते हैं पंसारी की दुकान। दे नेवर रिटर्न, वो अभी तक नहीं लौटे हैं। बेल्ड अ वूमेन, औरत जो थी उसने कराते हुए कहा। द शाह वाज पजल, राजा बड़ा परेशान था, शाह बहुत परेशान थे। आई मस्ट लुक इन टू माई सेल्फ मिस्ट्री माई सेल्फ, इस रहस्य को मुझे खुद जानना चाहिए। ये डिसाइडेड, राजा ने निर्णय किया। ही ड्रेस लाइक अ फार्मर, उसने एक किसान की तरह कपड़े पहने। एंड वेंट टू द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस पर गया। पीपल वर बिजी बाइंग एंड सेलिंग, लोग जो थे चीज़ों को खरीदने में और बेचने में व्यस्त थे। एवं द नॉइज ऑफ मैनी वॉइस, बहुत सारे आवाज़ शोरगुल के बीच। बाज ही हर्ड द साउंड ऑफ स्वीट सिंगिंग, राजा को एक मधुर गीत की आवाज़ सुनाई दी। द क्लियर टोन ऑफ द सॉन्ग रैंग आउट लाइक बेल ऑफ अ टेम्पल, द क्लियर टोन ऑफ द सॉन्ग, यानी कि जो गीत जो था उसका जो क्लियर टोन जो था, आउट लाइक बेल्स ऑफ अ टेम्पल, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मंदिर की घंटी से बजने का आवाज़ हो रही हो। अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाया के नीचे। मैन एंड वुमेन हैड गैदर्ड अराउंड द सिंगर, मैन और वुमेन जो थे वो सिंगर के चारों तरफ गैदर्ड हो गए। ड्रेस्ड एज अ होली मैन, और उन्होंने एक होली मैन के रूप में कपड़े पहने, पवित्र एक होली पियस कपड़े पहने हुए थे, एक हर्मिट के कपड़े पहने हुए थे। व्हाट कैन दिस बी, ये क्या हो सकता है। द शाह स्टॉप टू लिसन, शाह जो थे उन्होंने ये सुनना स्टॉप किया। एट द एज ऑफ द क्राउड, भीड़ के बीच में। वो इज दिस सिंगर, ये सिंगर कौन है। वाई वाज ही नॉट ब्रॉट टू माई प्लेस, इसे मेरे महल में क्यों नहीं लाया गया।
द शाह वंडर्ड, शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। द सिंगर बिगेन टू मूव बैकवर्ड, यानी कि सिंगर जो था वो पीछे की ओर मूव होकर के चला गया। ही बैग्ड लिटिल बाई लिटिल इनटू द स्ट्रीट, ही बैग्ड लिटिल बाई लिटिल इन अ स्ट्रीट, यानी कि वो गलियों में लिटिल बाई लिटिल थोड़ा थोड़ा, यानी कि गलियों में धीरे धीरे वो घूमा। दैट लेड आउट ऑफ द सिटी, और इस तरह से वो सिटी तक पहुंचा। ही कीप्ड सिंगिंग, उसने गाना जारी रखा। ही लिसनर फॉलोड हिम मैस्मेराइज्ड, उसके सिंगर जो थे उसके लिए बड़े बहुत आकर्षित थे। इट सीम, ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ, जैसे कि हिज लिसनर वर अंडर अ स्पेल, कि जो उसके जो लिसनर है वो एक जादुई प्रभाव में हों। ही स्लोली लेट देम ऑन, वो धीरे से उनकी ओर गया। सुन, जल्दी, दे वर फार फ्रॉम द सिटी, वो शहर से दूर थे। दैट इज स्ट्रेंज, ये बड़ा विचित्र है। द शाह कुड नॉट एक्सप्लेन, शाह ने एक्सप्लेन नहीं किया। व्हाट वाज हैपनिंग, क्या घटित हुआ। द शाह लुक्ड एट द फिक्स्ड आइज, शाह ने अपनी आँखों को उनकी ओर फिक्स करते हुए देखा। हिज पीपल्स, अपनी जनता के लिए। दे आर इंथ्राल्ड बाय द म्यूजिक, और वो इस संगीत से बड़े प्रसन्नचित थे, इंथ्राल्ड थे, रोमांचित थे। ही सेड, उन्होंने कहा, एज, जैसे कि ही स्टफ्ड कॉटन इन हिज ईयर्स एंड फॉलोड द क्राउड। ही स्टफ्ड कॉटन इन हिज ईयर्स, जैसे कि उन्होंने अपने कानों में स्टफ कॉटन लगा लिया हो और उन्होंने उसका भीड़ का पीछा किया। एट लास्ट, अंत में, द सिंगर केम टू द कोर्टयार्ड, सिंगर जो था वो कोर्टयार्ड में आया। एंशियंट फोर्ट, जो कि पुराना किला था। दैट वाज नो लॉन्गर यूज, तो बहुत काफ़ी लंबे समय से यूज नहीं हुआ था। स्टिल, तो भी, सिंगिंग लाउड एंड क्लियर, तो भी वहाँ पे जो है तेज और स्पष्ट गाना गाया जा रहा था। द होली मैन वॉक्ड बैकवर्ड, जो होली मैन, जो पवित्र पियस व्यक्ति जो था वो बैकवर्ड, पीछे की ओर गया। थ्रू द गेट से होकर के, विद द लिसनर्स के साथ, फॉलोइंग हिम, और उन्होंने उसका पीछा किया। द शाह फॉलोड देम, शाह ने उनका फॉलो किया। क्लैंग, घंटी बजी। द गेट संग शट, और जो गेट जो था वो तेज़ी से बंद कर दिया गया। द सिंगर स्टॉप्ड सिंगिंग, और जो सिंगर जो थे उन्होंने गाना बंद कर दिया। अ गैंग ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, एक ताकतवर व्यक्तियों का जो गैंग जो था, कैप्चर्ड द शॉक्ड मैन, उन्होंने उन भयभीत लोगों को कैप्चर कर रखा था। एंड वुमेन्स को, एंड टाइड देयर हैंड्स एंड फीट, और उन्होंने उनके पैरों को, हाथों को बांध रखा था। इंक्लूडिंग द शाहs, यहाँ तक कि उसमें शाह भी इंक्लूड थे। व्हाट विल यू डू विद अस, आप हमारे साथ क्या करोगे। द शाह आस्क्ड दोज, शाह ने उन लोगों से कहा, हु वर ड्रैगिंग हिम इनटू द फोर्ट, जो उन्हें खींच करके उस किले में लाए थे। सी सेल यू इन द स्लेव मार्केट, हम आपको दास मार्केट में बेचेंगे। स्लेव मार्केट, दास। नेबरिंग लैंड, जो हमारी पास वाली जो ज़मीन है, पास वाला जो एरिया है। सेड वन ऑफ द मैन, एक आदमी ने कहा। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो। वेल फेड, तंदुरुस्त हो। यू विल ब्रिंग गुड प्राइस, हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। ऑन द फुल मून लाइट, पूरी चंद्रमा जो था पूरी तरह से खुला हुआ था। आवर कारवा विल मूव, और हमारा कारवा जो था उसकी ओर मूव हुआ। आहा, सो दिस इज, ये क्या है, वेयर माई पीपल आर डिसअपियरिंग, मेरे जो लोग जो थे वो कहाँ गायब हो रहे हैं। इट विल बी फुल मून नाइट इन 7 डेज, 7 दिनों तक पूरी फुल मून दिखाई देगा। आई मस्ट से माई पीपल, मुझे अपने लोगों की, अपनी जनता की रक्षा करनी चाहिए। थॉट द शाह ने सोचा। एक्चुअली वास्तव में, आई एम बर्थ मच मोर, मुझे इसकी ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी, मुझे बहुत सारा धन लाना होगा। टेक मी ऑफ योर चीफ, मेरे चीफ को, मुख्य जो उनका सलाहकार था उसे बुलाया। सेड द शाह ने कहा। द चीफ ऑफ द बैंडेड वाज अ वेरी ग्रेडी मैन, यानी कि जो बैंडेड जो था, जो ग्रुप, यानी कि जो मुखिया जो था, ग्रुप ऑफ पीपल, उनका जो मुखिया जो था वो बड़ा लालची व्यक्ति था। टेल अस, हमें बताओ,
हाउ यू कैन ब्रिंग अस मोर मनी, कि हाउ कैन यू ब्रिंग अस मोर मनी, हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन कितना आपको मिलेगा। ही बार्ड, उसने कहा। आई एम अ स्किल्ड वेवर, मैं एक स्किल्ड वेवर हूँ। आल्सो एच पी, आई एम ड्रेस लाइक अ फार्मर, मैं एक फार्मर की तरह कपड़े पहना हूँ। सेड द शाह ने कहा। दिस वाज द ट्रू, ये सच है। बिहाइंड द शाह वाज अ लिटिल बॉय, जब शाह एक लिटिल छोटा लड़का था। ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा था। फ्रॉम द पैलेस, अपने महल में। वीवर्स, जुलाहे का काम, कपड़े बुनने का काम। हाउ टू मेक कारपेट, दरियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ही लव द ब्राइट कलर्स, वो ब्राइट कलर को बहुत पसंद करता था। ऑफ सिल्क का, एंड वूल थ्रेड, और ऊन के धागे को। तो बेटा ये आपका इतना एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा।